वेलकम टू केसी कोचिंग। राइट, लास्ट टाइम एक्चुअली हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस एंड व्हाट इज कार्बोकेटायंस एंड द व्हाट एक्चुअली टाइप्स ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्लियर। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो कीप इन द माइंड्स व्हाट इज द ऑर्डर, मिसलेनियस कार्बोकेटायंस, एरोमेटिसिटी, दैट्स सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायंस, RHI, परसेंटेज एस करेक्टर एंड एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। क्लियर। राइट, मैंने आपको एक और भी एक ऑर्डर बताया था, जैसे आपका ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल इज व्हाट एक्चुअली द ब्रिजेड अल्कीन एंड द ब्रिजेड कैटायंस इज not feasible, but as the Bridger ring is going to be increases, as the Bridger number of carbon atoms is increases, so what happens, a stability is going to become gain. Clear? Okay, वो stable क्यों नहीं है? Because what due to the lack of प्लेनरिटी। वो एक्चुअली आपका जो ब्रिजेड कार्बोकेटायंस एंड ब्रिजेड अल्कीन वो एक्चुअली वो प्लेनर नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली वहाँ पे वो इश्यू होता है। क्लियर। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, अभी हम ओके मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ना आपका जो टर्सरी कैटायंस, क्लियर, वो मैंने बताया था, वो स्पेशल एग्जांपल था कि अगर आपका सिर्फ अलाइलिक है ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस, टर्सरी कैटायंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन प्योरली अलाइलिक। बट अगर बात होता है सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक, तो मतलब व्हाट हैपेंस, सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल देन द टर्सरी एंड देन द प्योर अलाइलिक। क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बिकॉज ना व्हाट यहाँ पे आपका थोड़ा ऑर्डर का थोड़ा वो हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज ना व्हाट इज दैट एक्चुअली आपका जो टर्सरी वाला है तो उसमें क्या होता है, इसमें आपका आता है हाइपर कॉन्जुगेशंस और उसमें आता है आपका रेजोनेंस। क्लियर। तो व्हाट ये हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हाट एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। राइट, तो उसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन हमारा था, राइट, एक्चुअली दैट्स वो क्वेश्चन हमारा ये था, जैसे अगर हम वो क्वेश्चंस की बात करते तो ये ना व्हाट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। यस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ना व्हाट एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। क्लियर। देन व्हाट एक्चुअली दिस that's a Cl 1 2 3 4 5, that's here there is a what, there is a oxygen, here there is a water. Okay, what they asked to you in the exams, exam mein they are going to ask the what, find out the rate of solubilisis, find out the what, a rate of solubilisis, the rate of solubilisis। yes, तो ultimately what मैंने आपको पहले भी कहा था कि ultimately आपको ढूंढना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो व्हाट एक्चुअली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंपली उसका क्या हो जाएगा, उसका व्हाट कैटायन फॉर्म हो जाएगा, दैट्स व्हाट, और सिंपली उसका कैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो व्हाट हैपन्स, दैट्स व्हाट फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटायंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, that's what formations of carbocations and here okay, now the questions arising, you know what which is going to become a much more stable, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो what आपका कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या है, इट्स अल्फा, तो ये क्या आता है, तो फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। और कितने अल्फा है, यहाँ भी दो अल्फा, यहाँ भी दो अल्फा है, मतलब what it's a 4 CH, तो अल्टीमेटली what 5 numbers of हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, 5 numbers ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा व्हाट इज दैट, दिस इज द व्हाट, इट इज अलाइलिक, तो मतलब व्हाट इट इज व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस। तो कैसा रेजोनेंस ये किस में आएगा, व्हाट इज दिस, इज इट सब्स्टिट्यूटेड? नो, सब्स्टिट्यूटेड आपका नहीं होगा। सब्स्टिट्यूटेड कब होगा, व्हेन देयर इज अल्फा, जब उसके अल्फा के ऊपर कोई हेटेरो एटम्स है विद द व्हाट, जब उसके अल्फा के ऊपर कोई हेटेरो एटम्स है विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तो अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना व्हाट, कीप इन द माइंड्स व्हाट, ना ये एक चीज अपने माइंड में फिट कर दो ना व्हाट, ये एक चीज है ना व्हाट, आपका 1 2 3 4 एंड द 5, यस, दैट्स ना व्हाट एक्चुअली इज ना व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल। यस, व्हाट हैपेंस, यहाँ आपका आएगा NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यस, सी उसके अल्फा के ऊपर नहीं है, उससे बहुत दूर है, स्टिल इट्स व्हाट, इट्स हेल्प। ओके, क्यों सर यहाँ ऐसा तो क्यों हुआ सर, बिकॉज व्हाट यहाँ आपकी रिंग बड़ी है, द लार्जेस्ट द रिंग व्हाट, इट्स अ फ्लेक्सिबल रिंग है आपका,
फ्लेक्सिबल रिंग मतलब व्हाट एक्चुअली, दैट्स इजीली टेक पार्ट, ये उसको स्टेबलाइज करेगा, ये उसको स्टेबलाइज करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट यस है ना, व्हाट द बिकॉज ऑफ एनजीबी व्हाट हैपेंस, एनजीबी की एक बहुत खूबी है, एनजीबी की खूबी है व्हाट हैपेंस, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, यस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, वो हमेशा आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यस। सो मतलब व्हाट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, C is going to become much more faster. C is what? C is going to become much more faster. So what is the answer? C. I'm sorry. That's the what? C and the what? आंसर आएगा C आएगा, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा A. Yes. B क्यों? B is a resonance and the A is what? Is a hyperconjugation. Because what? हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है? Miscellaneous carbocations, aromatic, substituted carbocations, RHI, परसेंटेज एस करेक्टर एंड द एंटी एरोमेटिक, यस है ना व्हाट। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो यू मस्ट नो, क्लियर। यहाँ पे आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस कि मुझे याद नहीं था, क्लियर, दैट्स क्लियर। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ना व्हाट सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका गेट का है, ये क्वेश्चन आपका गेट का ही है, क्लियर। तो मतलब तो एटलीस्ट यू शुड नो है ना व्हाट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली, क्लियर। इस बार नेट में क्वेश्चन था, इस बार तो नेट में बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर। तो सिंपली दे आर आस्किंग द रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड द इंडक्टिव इफेक्ट, यस क्लियर। तो व्हाट एक्चुअली ओके, सी ये तो आपका था अबाउट द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, या वी कैन से व्हाट वी कैन से आल्सो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, यस कि कार्बोकैटायन को हम जनरेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यही है, हाउ डू वी फॉर्म कार्बोकैटायंस, हाउ डू वी जनरेट कार्बोकैटायंस। तो मतलब है ना द मोस्ट कॉमन मेथड्स, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड्स क्या है, फ्रॉम अल्कीन, यस सबसे मोस्ट कॉमन मेथड्स है फ्रॉम अल्कीन, यस कि यस है ना व्हाट आपके अल्कीन में से आप एक्चुअली अपना कार्बोकैटायन को जनरेट कर सकते हो। अल्कीन में से आपका आप अल्कीन के अंदर यू ऐड एनी इलेक्ट्रोफाइल या एनी H प्लस, तो कीप इन द माइंड है ना व्हाट यहाँ पे ना व्हाट सी, तो व्हाट यू हैव कि यू हैव व्हाट यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब व्हाट कहीं पे भी आपको एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस आपको ऐड करना होता है, क्लियर। तो सपोज व्हाट एक्चुअली सपोज आपके ए के ऊपर आपका H ऐड होता है, तो आपका कैटायंस कहाँ आएगा, कैटायंस आएगा ये, तो मतलब व्हाट इट इज ए वाला पाथ फॉलो हुआ। सपोज आपका व्हाट हैपेंस आपका बी के ऊपर आपका H ऐड हुआ, तो क्या होगा इज दिस, यस। तो मतलब व्हाट दैट्स ए एंड बी, यस दैट्स ए एंड बी, यस ना व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन राइजिंग सर कौन सा पाथ फॉलो होगा, यस तो कैसे उसे और सी अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है ऐड एनीवेयर, क्लियर। अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको आप कहीं पे भी ऐड करो, है ना, उसको आप ऐड इलेक्ट्रोफाइल एनीवेयर, उसको आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल से, अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल से, देन व्हाट हैपेंस व्हाट द ऐड इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस, ऐड इलेक्ट्रोफाइल और H प्लस added in such a way that added in such a way that to form stable carbocation, yes सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यस है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। बट कब एक्चुअली जब आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तब, जब आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तब, यस। सो मतलब सी दिस फंडामेंटल्स इज एप्लीकेबल टू ऑफ एनी अल्कीन्स, क्लियर। कि कोई भी अल्कीन में अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल या अगर आपको एक्चुअली H प्लस को ऐड करना है तो H प्लस और इलेक्ट्रोफाइल एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायंस, ओके। कब when there is a unsymmetrical alkenes, but if you have symmetrical alkenes तो कहीं पे भी ऐड करो डजंट मैटर, क्लियर। इसलिए पता है ना व्हाट एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा होगा ना व्हाट द मार्कोनिकोव रूल्स। तो मार्कोनिकोव रूल्स किसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। कि आपका मार्कोनिकोव रूल्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है, when there is a unsymmetrical alkene। सिमेट्रिकल अल्कीन में आपका मार्कोनिकोव है ही नहीं, क्यों, आप H प्लस कहीं पे भी ऐड करो डजंट मैटर,
वहाँ तो वो मैटर करता ही नहीं है। कहाँ मैटर करता है? दैट्स मैटर इन अ व्हाट? इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपका मार्कोनिकोव रूल्स अप्लाई करता है। तो सिंपल एक्चुअली कीप इन द माइंड एक्चुअली इन द अल्कीन में क्या होता है कि H+ एंड द इलेक्ट्रोफाइल एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायंस। ये व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर, राइट? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये आपका अल्कीन के अंदर से व्हाट पाथ ए एंड पाथ बी कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हो, क्लियर। नाउ द व्हाट एक्चुअली द नेक्स्ट एक्चुअली ये आपका हुआ था व्हाट फ्रॉम अल्कीन। नाउ द व्हाट second is what actually second is that's a what from alcohol, yes, from alcohol, yes, second is what from alcohol, yes, तो मतलब what yes है ना आपका कोई भी अल्कोहल से तो what from the alcohols you can form the what any carbocations। तो जैसे example of what it's ROH, तो what happens here, that's H+ oblique H2O, H+ oblique H2, yes है ना। what actually please don't use a concentrated H2SO4, clear, ओके, राइट, ओके, H2SO4 भी आप यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली ओके वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली। बट यहाँ पे अभी याद रखो H+। तो यहाँ पे ना व्हाट H+ का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द H+ का रोल क्या होगा, आपका ROH इज गोइंग टू बिकम OH2+, ओके, क्लियर है ना। व्हाट कीप इन द माइंड से ना व्हाट आपका OH इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप्स, क्लियर, आपका OH आपका बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हाट अब OH2 बन गया। नाउ व्हाट एक्चुअली, नाउ द वाटर इज डिपार्ट्स, नाउ वाटर इज डिपार्ट्स एज अ लिविंग ग्रुप, वाटर इज डिपार्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस। ये ना बहुत वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यस, कि एक्चुअली ना व्हाट हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका कायरल ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, उसके अंदर अगर आप H+ को ऐड करोगे व्हाट हैपेंस, इट्स लॉस द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यस। क्वेश्चंस को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्लियर, क्वेश्चंस को आपको क्या दिया गया है। एग्जांपल सपोज दिस एक्चुअली, राइट, एग्जांपल सपोज दिस है ना व्हाट के भाई, जैसे ये आपके पास कायरल अल्कोहल था, है ना, व्हाट इसके अंदर व्हाट आपने H+ ऐड किया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट आपका कायरल अल्कोहल था, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम OH2+। Now what? It is a formations of the what? A carbocation. Okay, so what happens here? अगर आपका एक बार कार्बोकैटायन बन गया, what does it mean? It is a sp2 hybridization. It is a what? It is a sp2 hybridization. It is a what? Trigonal planar. याद करो, right? It is a sp2 hybridization. मतलब what happens? What? आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है, मतलब यस, दैट्स मतलब व्हाट यू आर गेटिंग द व्हाट रिसीविंग मिक्सर, क्लियर। इसीलिए वो व्हाट हैपेंस, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा लॉस होती है, क्लियर। ओके, सी ना व्हाट यही क्वेश्चंस के एग्जाम में वो लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्लियर, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज ना व्हाट द यही क्वेश्चंस को एग्जाम में आया था। दैट्स yes, एग्जाम में क्वेश्चन सही था, ओके। व्हाट हैपेंस, इट्स ऑल्सो कायरल, दिस इज ऑल्सो कायरल, है ना। ओके, यहाँ पे आप H+ ऐड करोगे, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे H+ ऐड क्या होगा, आपका OH2+ यहाँ होगा, क्लियर, आपका OH2+ यहाँ होगा, देन द व्हाट हैपेंस हियर, दैट्स ET, क्लियर। नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज डिपार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, the formations of that's a CH2+, yes ना। व्हाट द क्वेश्चन अराइजेस है ना, व्हाट यस ना व्हाट, ये दोनों एग्जाम में कंफ्यूजन मत होना, यस। ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्या था ना व्हाट, ये आपका कायरल अल्कोहल था, क्या था, कायरल अल्कोहल था, मतलब व्हाट, यस, इट्स कायरल ड्यू टू द OH ग्रुप। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ व्हाट उसने कायरलिटी लॉस कर लिया, बट हियर भाई यहाँ तो ये आपका ये भी कायरल है, ये आपका अभी भी कायरल से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज। मतलब व्हाट, यहाँ पे आपकी कायरलिटी इज नॉट गोइंग टू बिकम लॉस्ट, यहाँ तो आपकी कायरलिटी वही रहेगी।
तो यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन मत करना, बिकॉज सर आपने तो कहा था सर कि अल्कोहल आएगा तो सर ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस। आई एम सॉरी, मैंने कहा था अगर आपका अल्कोहल कायरल है, I'm going to use the word when there is a chiral alcohol. I'm going to use the word when there is a chiral alcohol. What happens? That's the OH is going to become OH2 plus, and the plus, now the what nucleophile is going to add on the this this side and this sides. तो सर यहाँ पे नहीं, ओके यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ ना अप एंड डाउन हो सकता है, पर व्हाट हैपेंस, भाई मेरा जो कायरल है वो तो हमारा एज इट इज है ना, वो कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है? यस, क्लियर, राइट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में था बीच में, क्लियर, कि आपको ओके और दे आर वेरी स्मार्ट्स, दे आर वेरी स्मार्ट्स। क्या था एक्चुअली, लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था, 1 2 3 4 5, है ना, मतलब है ना, ऐसे लिख के दिया था, है ना, व्हाट 3R मिथाइल पेंटानॉल, 3R मिथाइल पेंटानॉल in the presence of acids what happens, 3R मिथाइल इन पेंटानॉल what happens, है ना, ऑप्शन था, लॉस द ऑप्टिकलिटी, R रिमेन R बिकम S, दिस। तो यहाँ पे आपका ये R ही रहेगा आपका, ये बिकॉज ना सी आपका यहाँ तो कैटायन फॉर्म हो ही नहीं रहा है, क्लियर। तो हाँ, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हाट इट्स बिकॉज व्हाई, बिकॉज देयर इज नो OH ग्रुप, यहाँ आपका जो है ना कायरल, वहाँ पे कोई OH ग्रुप, ओके रिएक्शन कहाँ हो रहा है, आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शंस आपका यहाँ हो रहा है, क्लियर, आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, राइट, इज दिस हियर, राइट। सो मतलब व्हाट, जो भी चेंज होगा वो चेंज कहाँ होगा, चेंज यहाँ होगा, ठीक है, इज दिस। सो मतलब व्हाट, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना एक्चुअली कि व्हाट, हाँ, अगर आपका अल्कोहल कायरल है, कायरल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स lost optical activity, yes, chiral alcohol presence of the acids lost optical activity, why, due to the formations of carbocations, or what happens, so because of the carbocations it is a what, it is a sp2 hybridized, or sp2 hybridized it is a what, it is a trigonal planar, so matlab what, yes, it's lost the optical activity of what you are getting, the racemic mixture, what you are getting the racemic mixture, तो मतलब what, from the alcohols, okay, यहाँ पे बहुत easy है ना, what कैसराइजिंग, कि सर यहाँ क्या होगा, ओके यहाँ तो बहुत अच्छा है, बिकॉज है ना, बिकॉज आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने आगे बताया था कि आपका H प्लस ऐड करना है, और अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो है ना व्हाट, इन केस OH तो अच्छा है ना यार, मतलब जहां OH है वहां ही कैटायन आएगा, कहाँ, बिकॉज क्या होगा, जहां OH है वहां पे क्या होगा, वहां पे तो आपका होगा OH2 प्लस, अब वहां तो आपका होगा is this clear, so मतलब what, yes it's, but here तो what happens, आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, H plus added in such a way that to form a stable carbocations, तो मतलब what एक्चुअली यहाँ आपका H कहाँ ऐड होगा, आपका H बाहर ऐड होगा, और यहाँ पे आपका आएगा प्लस चार्ज, yes, so H plus added in such a way that to form a stable carbocations, clear, तो मतलब what, it's a alkene and the what from the alcohol, alkene and the what from the alcohol, clear. Now the what, third is what actually, third is what from the alkyl halides, third is what actually, third is what from alkyl halides, third is what actually from alkyl halides, yes है ना, what one of the most important ना, what हम अभी तक पढ़ते आए, क्लियर, हम अभी तक पढ़ता है सॉल्वोलिसिस, मिथेनोलिसिस, इथेनोलिसिस, यस, तो मतलब व्हाट, ओके है ना, व्हाट, दैट्स व्हाट अ वेरी सिंपल थिंग है ना, व्हाट इन द एनी अल्काइल हैलाइड्स, इन द व्हाट एनी अल्काइल हैलाइड्स, what you are going to add, what you are going to added, polar protic solvent, yes, मतलब what है ना, एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, व्हाट डजंट मैटर, उसको कोई लेना देना नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar protic solvent, तो what happens, ultimately forms, it is a R plus, polar protic solvent ultimately what is going to become R plus. Second is what, second is a what, halogen carrier, second is a what actually, that's the what, we can say any loose acids, we can say any loose acids, we can say any loose acids, कौन से लूज एसिड्स है वो भी आपके R प्लस फॉर्म करेंगे, कौन से हो गए आपके AlCl3, द मोस्ट फेमस
ZnCl2, FeCl3, clear? So that's what the anilose acids, clear? That's the what, and the what actually here the last is what actually, that's the what known as halogen carrier. Halogen carrier, yes. But the what a particular groups are that, particularly groups are there what which carry the halogens, कौन सा है, स्पेशली Ag+, yes, स्पेशली आपका Ag+ का कोई भी सॉल्ट्स, आपका Ag+ का कोई भी सॉल्ट्स होगा तो दैट्स अ व्हाट, that's acting as a halogen carrier, that's acting as a what actually, halogen carrier. मतलब what Ag+ and the what Ag+ के सॉल्ट है या what Ag+2 का सॉल्ट, yes. So मतलब what that's acting as a what, that's acting as a your halogen carrier, yes. So मतलब what ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पोलर प्रोटिक सॉल्ट में कौन आएगा, सब आएगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर, एसिटिक एसिड्स, मतलब what आपके पोलर प्रोटिक में जितने भी सॉल्वेंट्स है ऑल आर कमिंग हियर, क्लियर, ऑल आर कमिंग हियर, और इट्स कैपेसिटी टू व्हाट ऑफ फॉर्म कार्बोकैटायंस, क्लियर. तो ओके, इसके एग्जांपल कौन से है ना, व्हाट इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स है जो आप लोग पढ़ते भी आए, कौन सा एग्जांपल्स है ना, व्हाट फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस, क्लियर, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस, फ्रीडेल-क्राफ्ट alkylations, yes, one of the most important points, yes, है ना, what it's a what फ्रीडेल-क्राफ्ट alkylations, ये आपका उसका ही एग्जांपल्स है, बिकॉज है ना what बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रीडेल-क्राफ्ट alkylations क्या है, अल्टीमेटली what it is a AR acid reaction, ultimately it is a what aromatic electrophilic substituted reactions, clear, ultimately what it is example of the what aromatic electrophilic substitution reactions. तो बेसिकली वहाँ पे अगर हम बेसिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आपका जो बेंजीन होता है और क्या होता है, दैट्स अ व्हाट अ फॉर्मेशंस ऑफ CH3Cl एंड द व्हाट AlCl3, CH3Cl एंड द AlCl3. तो अल्टीमेटली व्हाट इट इज फॉर्म्स, यस है ना, व्हाट द RH एंड द व्हाट द प्रेजेंस ऑफ द लूज H+. तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस क्या होता है, द फॉर्मेशंस ऑफ CH3+. इसलिए व्हाट यू आर गेटिंग द व्हाट, दैट्स अ व्हाट यू आर गेटिंग द व्हाट is this CH3, that's the what CH3, clear, right? So मतलब what it is a what फ्रीडेल-क्राफ्ट alkylations, clear, you know what यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे एग्जांपल जैसे अगर आपको दे दिया जाए what is that CH3CH2Cl, CH3CH2Cl and the what AlCl3, CH3Cl2Cl and the AlCl3. What is your answer? Your answer is what? Ethyl benzene. What is your answer? Answer is a what? Ethyl benzene. What is the answer? Answer is ethyl benzene. और अल्टीमेटली फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा आपका CH2 and the CH2+ and the CH3, CH2+ and the CH3. ओके, क्लियर. ओके, नाउ द व्हाट क्वेश्चंस अराइजिंग, अगर आपको दे दिया जाए प्रोपाइल क्लोराइड, देन व्हाट इज द आंसर, CH2Cl2 व्हाट AlCl3, यस, दैट्स अ व्हाट दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, यस. अगर आपको दे दिया जाए CH2Cl एंड द व्हाट AlCl3, देन व्हाट इज द आंसर, यस. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, क्यूमीन, यस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन. यहाँ पे आपका आंसर आएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यस, है ना. व्हाई आंसर दिस, व्हाई इट इज फॉर्म, यस है ना, ये आपका बनेगा, यस है ना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, यस, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, यस. ये कार्बोकैटायन का इनबिल्ट नेचर है, ये कार्बोकैटायन का आपका इनबिल्ट नेचर है. हाँ, वो अंडरगो जाएगा, अंडरगो रीअरेंजमेंट, यस, इट्स प्रीफर टू अंडरगो रीअरेंजमेंट्स, क्लियर. सो मतलब व्हाट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली. अल्टीमेटली व्हाट अल्टीमेटली यहाँ पे एक्चुअली क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे आपका बनता है ये CH3 CH2 एंड द CH2+, clear, because of the what, because of loose acids, but what that's undergo 1,2-hydride rearrangement and ultimately is going to be forms isopropyl carbocations. Ultimately what it's going to be formed isopropyl carbocations. तो yes, keep it in the minds actually कि आपका जो फ्रीडेल-क्राफ्ट alkylations है, it is example of actually what actually your the formations of your alkyl halides. तो ultimately see है ना what, see इतना चलिए सी है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे आपको चाहिए क्या, देखो है ना व्हाट, यहाँ भी देखो व्हाट यू वांट भी, आपको तो कंसर्न से आपके कैटायन से
आपको तो व्हाट, आपको तो कंसर्न है आपके कैटायन से, क्लियर, आपको तो कंसर्न से आपका जो कैटायन है आपको तो उससे कंसर्न है, तो यस है ना व्हाट, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ तो आपको तो कंसर्न इससे ही है, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, अल्टीमेटली व्हाट, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करो डजंट मैटर, आर ओ एच ऑब्लिक एच प्लस, तो इसका रोल क्या है, टू गिव द आर प्लस, क्लियर, सिंपल, दैट्स एच प्लस, इसका रोल क्या है, इसका रोल यही है, विद प्लस चार्ज, यस, सो मतलब व्हाट, अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, आपका फोकस यहाँ पे होता है, आपका फोकस कहाँ पे होता है, टू फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, तो फॉर्मेशंस ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर, ये तो हमने व्हाट, ये तो हमने देखा सिंपल फिलरक्राफ्ट अल्काइल्स, ओके, ऐसे ना व्हाट, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना व्हाट, एक क्वेश्चन अभी देखा है तो हम देख ही लेंगे, चलिए एक क्वेश्चन से उसका, जैसे ओके बेसिकली उसका एक क्वेश्चन देखा, इसका और भी एक क्वेश्चन से वो भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिस लाइक दिस, CH3 and the Cl and the what, AlCl3, ठीक है, तो what is the answer, yes ना what is the answer here, यहाँ तो what सिंपली आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा और आपका यहाँ लग जाएगा CH3 और यहाँ पे आपका कौन सा बनता है कैटायंस, आपका कैटायंस जो बनता है वो कैटायंस बनता है ये वाला, कैटायंस बनता है ये वाला, क्लियर, आपका कैटायंस ये वाला बनता है, ओके, ऐसे ना व्हाट द कैसा, ओके, यहाँ पे ना व्हाट मेरा जो फोकस है वो मेरा फोकस यहाँ पे है, क्लियर, मेरा फोकस एक्चुअली दिस यहाँ पे और यहाँ पे, इसके लिए व्हाट ये 4 प्रोडक्ट्स है, आई कैन से प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड द प्रोडक्ट डी, क्लियर, प्रोडक्ट ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी कैसे आ गई वो तो मैंने आपको बता दिया, ओके ना व्हाट एग्जाम में यही होता है ना, वो एग्जाम में स्लाइटली ट्विस्ट होता है, एग्जाम में ना व्हाट नथिंग इज न्यू, अ स्मॉल ट्विस्ट इज दिस, द क्वेश्चंस व्हाट दे आस्क टू यू, अब ए बी सी डी के अंदर है ना व्हाट हैपेंस, व्हाट दे एडेड केमिनोफोम, यस, मतलब व्हाट वो ऑक्सीडाइज करता है, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस हियर कि आपका व्हाट जो भी होता है बेंजाइल इज व्हाट, बेंजाइल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट एसिड्स, बेंजाइल इज व्हाट द कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, यस, मतलब व्हाट इसका आंसर भी व्हाट, आपका ए का आंसर भी बेंजोइक एसिड आया है, ओके, बी का आंसर भी बेंजोइक एसिड से है, यस, बी का आंसर भी आपका बेंजोइक एसिड से है, क्लियर, अगर सी का आंसर भी बेंजोइक एसिड से है, क्लियर, मतलब व्हाट ए बी सी का आंसर सेम है, ए का आंसर भी बेंजोइक एसिड से, अगर आप मिथाइल बेंजीन लो तब भी आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, अगर इथाइल बेंजीन लो तब भी आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, अगर आप एसिड बेंजीन लो तब भी आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, बता कैसे, व्हाट अबाउट डी, ओके, व्हाट हैपेंस डी में, क्या डी में आपके पास H नहीं है, जब तक H है तब तक यू कैन डू ऑक्सीडेशंस, जैसे व्हाट यहाँ सब H निकल गया था मतलब व्हाट सॉरी इसका ऑक्सीडेशंस नहीं होता है, यस, दैट्स व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर इसके अंदर आप केमिनोफोर डाल दो व्हाट हैपेंस, नो ऑक्सीडेशंस, यस, सो वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, ओके, अल्टीमेटली क्या है कि व्हाट कि अगर आपका है ना वो बेंजीन के ऊपर कोई भी आपका कोई ग्रुप से आर व्हाट यू वांट, जब तक H है, जैसे ना व्हाट यहाँ देखो 3 H थे, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ 2 H था, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ 1 H था, ऑक्सीडेशन, बट यहाँ व्हाट, यहाँ कोई H है ही नहीं, नो ऑक्सीडेशंस, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चंस, क्लियर, यहाँ तो कोई H है ही नहीं तो आपका ऑक्सीडेशंस होगा ही नहीं, क्लियर, सो मतलब व्हाट्स ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो यू टू प्रिपेयर इन द एग्जाम लाइक दैट क्वेश्चंस, क्लियर, ओके, ओके, ये तो हमने देख लिया अबाउट द फिल्डरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, क्लियर, ओके, ऐसे ना व्हाट यहाँ पे ये भी है, दैट्स ऐसे ना व्हाट, ये तो मैंने आपको दिखा दिया अबाउट द व्हाट फिल्डरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, बट व्हाट यस ना व्हाट, जैसे आपका ये जो फिल्डरक्राफ्ट है ना उसका ये भी होता है, व्हाट इज दैट एक्चुअली, इट इज अ व्हाट इंट्रामोलिकुलर फिल्डरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, यस ना, दैट्स
what is the most important things, what, yes, what reactions यही है. What is that? This is a what? It is a intramolecular Friedel-Crafts alkylations. Yes. So what, how it is possible, how it is feasible here. एग्जाम्पल सपोज एक्चुअली ओके, मैं इसका यहाँ पे लिखता हूँ, ये पूरा का पूरा ना इंटरमोलिकुलर. तो यहाँ पे क्या होगा, यस 1 2 3 1 2 3 4 दैट्स Cl एंड द व्हाट AlCl3. यस ना, व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक कैसे है ना. यस ना, एग्जाम बताओ ना, एग्जाम में तो आपको ऐसे लिख के देंगे. एग्जाम बताओ ना व्हाट यू आर कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है. एग्जाम में तो व्हाट यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज कि आपको करना क्या है. सी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली व्हाट, यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन कैरियर है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, इज गोइंग टू बी फॉर्म एक्चुअली व्हाट, यस यहाँ आपका बन जाएगा CH2 एंड CH2 प्लस. यस इसे ना व्हाट 1 2 3 4 1 2 3 4. यस क्लियर ना. यहाँ पे मेरे 4 कार्बन है. What, yes, that's undergo what in, see भाई बेंजीन में अल्टीमेटली what you want, भाई आपका तो फोकस है ना what यहाँ है. भाई कुछ भी करके मेरा इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ. क्यों भाई, बेंजीन के पास तो है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन के पास तो खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इट इज अंडरगो ARSE रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यस ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, यस इट इज अंडरगो व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन. यस इट इज अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन. तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड द व्हाट अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज दैट्स दिस माइनस H प्लस ये यहाँ आ जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा ये. That is the answer. Yes, that's called the what intramolecular Friedel-Crafts alkylations. ठीक है. उसके ना what see ना what the questions यही है. See questions यही है. But see ना what see the way of asking. See the way of asking. Clear? How they ask to you. Yes, that's the OH and the what with the H plus. That's the OH and what with the H plus. तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का रोल क्या है, H प्लस का रोल यही है व्हाट, वो तो उसके ऊपर अटैक करेगा, OH बिकम OH2 प्लस होगा, है ना व्हाट, OH बिकम OH2 प्लस हो जाएगा. राइट. तो क्या होगा, एंड इट इज डिपार्ट्स. OH become OH2 plus. Now it is departs. Clear? Now what happens ultimately here? This. Clear? Now the what? Yes, it is undergo intramolecular cyclization. Yes, it is undergo what? Intramolecular cyclization. Yes. So what is the answer here? Here the answer is that is your answer. See ना what, देखो ना अल्टीमेटली यस आपका रोल क्या था, आपका रोल तो यही था कि कुछ भी करके मुझे कैटायन लेके आना. डजंट मैटर. सी ना व्हाट सर, यहाँ तो OH ग्रुप था. अरे यार ना भाई आपका रोल क्या है भाई, कुछ भी करके आपको तो व्हाट एक्चुअली व्हाट एनी पॉजिटिव चार्ज लेके आना है. Yes, that's undergo what intramolecular Friedel-Crafts alkylation reactions. Clear? That's undergo the what intramolecular Friedel-Crafts alkylation reactions. Clear? That's also what actually what in the same question they can ask. Same questions they can ask like this. Question से ही है. Clear? Is this? Yes.
व्हाट हैपेंस, ये है ना व्हाट मैंने तो कहा था कि H प्लस एडेड इन सच अ वे दैट, है ना व्हाट, सी ये तो आपका अल्किन आ गया और आपका ये अल्किन सिमेट्रिकल है नहीं, है ना व्हाट, इट्स नॉट सिमेट्रिकल। इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ ये, उस तरफ तो 2 H है, तो आपका अल्किन सिमेट्रिकल नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट अल्किन में है ना व्हाट H प्लस एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ स्टेबल अल्किन, H प्लस एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ स्टेबल अल्किन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा द फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट कार्बोकैटायंस। यस अल्टीमेटली है ना, देखो है ना व्हाट, आप कहाँ आ गए, आप यहाँ पे आ गए। यस तो मतलब व्हाट, ये दोनों का आंसर एक ही है, ये दोनों का आंसर से है ना व्हाट, देखो आप घूम फिर के कहाँ पे आ गए। ओके कैसा रहा कि सर आपने H यहाँ ऐड क्यों किया सर, सिंपल यार है ना व्हाट, अगर मैं ओके यस है ना व्हाट, ओके मैंने H यहाँ ऐड किया, मेरा दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ है, मेरी दूसरी पॉसिबिलिटीज H ऐड करने की यहाँ है, CH2 प्लस। हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा, ये आपका अल्फा है, यहाँ तो व्हाट इसका अल्फा ये है, इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये, तो मतलब व्हाट हैपेंस 3 2 5 5 3 8 मतलब व्हाट 9 नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्या है आपका, दैट्स 1 मतलब व्हाट और 2 नंबर मतलब व्हाट, यस द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स। यस व्हाट मैंने आपको यही कहा था कि H प्लस एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ मोर स्टेबल, मतलब व्हाट ये आपका फॉर्म नहीं होगा, क्लियर, ये आपका फॉर्म नहीं होगा। सो मतलब व्हाट इट इज फॉर्म्स ओनली लाइक दिस, क्लियर, सिर्फ आपका यही आपका फॉर्म होगा, क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इट इज अ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इट इज अ व्हाट इंट्रामोलिकुलर फिल्डरक्राफ्ट अल्काइलेशंस, क्लियर। ओके ऐसे ना वो ऐसे आपका ये था, यहाँ पे आपका ये भी होता है जैसे है ना व्हाट, ओके यही क्वेश्चन है बट है ना व्हाट, एक क्वेश्चन को स्लाइटली ये लोग शिफ्ट करते हैं, उसका नाम भी अच्छा है, दैट्स व्हाट एक्चुअली known as like this। ओके क्वेश्चन से ही है, क्वेश्चन से ही है बट व्हाट उनका द वे ऑफ आस्किंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, वे ऑफ आस्किंग इज यहाँ व्हाट हैपेंस N2 प्लस इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। यस मतलब N2 प्लस इज व्हाट, N2 प्लस क्या है, अल्टीमेटली आपका एक लिविंग ग्रुप ही है। N2 प्लस क्या है, अल्टीमेटली आपका एक लिविंग ग्रुप ही है N2 प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट्स व्हाट एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या होता है, that's what N2 plus is going to departs, N2 plus is going to depart, so मतलब what it is a minus N2, it is a what, it is a minus N2। तो यहाँ पे क्या होगा, that's a here and the so मतलब what is plus charge is going to be forms, plus charge is going to be forms and the what, this is what transfer to here, this yes, that's why yes, now it is also what केस ऑफ द व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लिसिस। ये ना वो ये जो रिएक्शन है ना उसका नाम ही है गॉम्बर्ग रिएक्शन। यस डोंट वरी अबाउट द नेम रिएक्शन, क्लियर। इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, व्हाट ये लिखा है RN, व्हाट इज दिस, इट्स रिएक्शंस, क्लियर, गॉम्बर्ग रिएक्शंस। यस गॉम्बर्ग रिएक्शंस, क्लियर, डोंट वरी अबाउट दैट। सर इसका नाम कैसे, नो नीड, मुझे नाम से कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न किससे, मुझे कंसर्न से आपके बेसिक फंडामेंटल से, क्लियर, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्लियर। तो वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना, राइट, क्लियर। सो मतलब सिंपल यार है, मेरा N2 प्लस है, N2 प्लस क्या है, व्हाट एक्ट एज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आपका निकल गया कैटायन बना, और सिंपल व्हाट हैपेंस अंडरगो व्हाट इंट्रामोलिकुलर, इट्स अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशंस, क्लियर, इट्स अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर, इट्स अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशंस। यस इट इज अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा दैट्स अ व्हाट, अ बॉन्ड इज शिफ्टेड टू देयर। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड हो जाएगा ये, दैट इज अ प्लस, दैट्स H, तो व्हाट हैपेंस द माइनस H प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ पे दैट्स अ फॉर्मेशंस ऑफ that is your answer। yes that's what known as what Gomberg reactions। yes so मतलब सी ना व्हाट सी मैकेनिज्म इज सेम, मैकेनिज्म आपका यही है, क्लियर, बट जस्ट यहाँ व्हाट आपका जो कैटायन बन रहा था वो डिफरेंट था, क्लियर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटायंस इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, क्लियर। सो मतलब व्हाट इट इज फॉर्मेशन ऑफ दिस, क्लियर। नाउ द व्हाट एक्चुअली नाउ द नेक्स्ट आपका था व्हाट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ओके ये जो आपका था ना, ये जो आपका था यही आपका 4 था,
आई एम सॉरी एक्चुअली यही आपका 4 था, जैसे ना व्हाट, यस है ना व्हाट, फ्रॉम अजाइड कंपाउंड्स, यस फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम डायजो कंपाउंड्स, आई एम सॉरी एक्चुअली यही आपका 4 था, इसको लिख दो है ना व्हाट, द फोर्थ, द फ्रॉम डायजो कंपाउंड्स, फ्रॉम डायजो कंपाउंड्स आर N2 plus minus N2 is remove what, the formations of carbocations, the formations of the what, carbocations. तो यही आपका कॉम्पोजिशन, ये आपका नंबर 4 था, क्लियर। ये आपका N2 प्लस था एक्चुअली, तो N2 प्लस इज हाउ कैन वी राइट लाइक दिस एक्चुअली, हम इसको लिखेंगे ऐसे, yes that's is this R and double bond N actually, that's what actually, that's and double bond N, I'm sorry actually, R and triple bond this, it's a plus charge, okay, yes that's yes it's a N2 plus, clear, yes it's N2 plus। तो हाँ ये आपका बहुत easily departs होता है, क्लियर। Why? Because N2 is depart as a neutral living groups, clear। N2 is what, depart as a what, neutral living groups, clear। तो ये आपका ये N2 plus और उसका एग्जांपल था, ओके। नंबर फिफ्थ इज what actually from the what, acyl halides, yes that's what very interesting, yes what, from the acyl halides, क्लियर, कि हाउ इट इज फॉर्म्स, यस ना। अगेन सी जहाँ भी आता है हेलोजन, मतलब व्हाट, थिंक अबाउट द व्हाट, थिंक अबाउट द हेलोजन कैरियर। जहाँ भी आपका आता है हेलोजन, मतलब व्हाट, थिंक अबाउट द व्हाट, हेलोजन कैरियर। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपका व्हाट, यहाँ पे आपका निकल जाएगा दैट CO। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा RCOCl। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स व्हाट, अ फॉर्मेशंस ऑफ RCO प्लस, फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट, RCO+O+, क्लियर। तो ये से ना व्हाट सी व्हाट, ओके। इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल व्हाट मोस्ट फेमस है, क्या है, व्हाट इज दैट, दिस इज द व्हाट, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, यस फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस, ये उसका ही एग्जांपल्स है, क्लियर। और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस ये इसका ही एग्जांपल्स है, द फॉर्मेशंस ऑफ दिस, क्लियर, ओके। इसको अगर समझना है तो ये ना व्हाट के जनरली हम लोग पढ़ते हैं, आपका क्या है जनरली होता है आपका RCOCl। तो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ द, यस है ना, अल्टीमेटली देखो है ना व्हाट क्या बनता है, RCO+, यस आपका जो बनता है वो ये बनता है, यस दैट्स इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू फॉर्म्स एंड द व्हाट, अंडरगो रिएक्शंस, यस ना, ओके सर। उसका एक रिएक्शन है, इट इज अ व्हाट, हॉवर्थ रिएक्शंस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, यस कि बेसिकली है ना व्हाट, ओके हमने तो RCOCl लिया, पर व्हाट हैपेंस, दिस रिएक्शंस कैन आल्सो अंडरगो व्हाट विद द एनहाइड्राइड, यस मतलब ये आपका जो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशंस है, दैट्स रिएक्शंस आल्सो व्हाट, अंडरगो व्हाट विद द एनहाइड्राइड, यस आपका जो एनहाइड्राइड होता है, यस इट इज योर एनहाइड्राइड, यस इट इज योर एनहाइड्राइड, क्लियर, यस ये आपका एनहाइड्राइड है। द एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, लूज is here same as it is in presence of the what, lose acids। so ultimately what happens here, यहाँ भी what आपका बनता है RCO+, यहाँ भी आपका RCO+ ही फॉर्म होता है और अंडरगो व्हाट साइक्लिस, ओके। बट व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे व्हाट आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया व्हाट, साइक्लिक एनहाइड्राइड, यस आपको व्हाट, आपको यहाँ पे जो दिया गया है व्हाट इज दैट, दैट्स आपको व्हाट चाहिए, इट्स इक्वल टू व्हाट, साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट्स अंडरगो व्हाट, दैट्स ओपनिंग द रिंग्स, क्लियर। ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका बन जाता है ये CO+, COO- विद द लूज एसिड्स, यस इज दिस। ये आपका ऐसे आपकी रिंग ओपन हो जाती है। और ये आपका जो बेंजीन से है, ये आपका जो बेंजीन का वो है, दैट्स व्हाट, इट्स अटैक ऑन दैट, ये आपका अटैक हो जाता है यहाँ पे और आपको ये मिल जाता है, क्लियर। अगेन व्हाट हैपेंस फर्दर व्हाट हैपेंस हियर, दैट्स व्हाट, अंडरगो एक्चुअली रिडक्शंस, क्लियर। यहाँ पे व्हाट उसका रिडक्शन कर लिया, क्लियर, यहाँ से यहाँ, क्लियर, यहाँ से आपका ये आ गया है व्हाट, बाय रिडक्शन। कौन से रिडक्शंस, क्लेमेंसन रिडक्शंस, यस
जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेट HCl, यस इट्स अ व्हाट आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, यस जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेट HCl मतलब व्हाट CO बिकम CH2 ओके सी ना व्हाट ये आएगा देखो अगेन फर्दर अंडरगो साइक्लेशंस, यस व्हाट हैपेंस आपका एसिड है और ऊपर से H+ है तो क्या होगा, आपका एसिड है और ऊपर से H+ है तो व्हाट हैपेंस फर्दर हियर, यहाँ फर्दर आपका फिर से आपका बन जाएगा, आपका यहाँ फिर से बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O+, क्या होगा व्हाट आपका एसिड था क्या हुआ OH2+ इस डिपार्ट्स CO+, अगेन अंडरगो व्हाट इंट्रामोलिकुलर फिल्टर ऑफ असाइलेशन, यस सो मतलब व्हाट अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स नो व्हाट वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, क्लियर दैट्स नो व्हाट बिकॉज़ ना व्हाट आपका फर्स्ट स्टेप में आपका फिल्टर कप असेलेशन हो गया और लास्ट स्टेप में क्या होगा आपका इट्स अंडरगो द व्हाट इंट्रामोलिकुलर फिल्टर कप असेलेशन, ओके ये ना व्हाट इसका रोल क्या है अब तक ऐसा राइजिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर कप अल्काइलेशंस एंड द फिल्टर कप असेलेशंस और व्हाट इज एप्लीकेशंस, यस ना व्हाट इसका बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है, ऐसे एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि इन केस ऑफ द व्हाट फिल्टर कप अल्काइलेशंस, यस इन केस ऑफ द फिल्टर कप अल्काइलेशंस, क्लियर सर वहाँ पे मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर CH3 CH2 एंड द CH2Cl एंड द AlCl3 आप ऐड करो तो आपको है ना आपको मिलता है ये, बट व्हाट यू वांट प्रोपाइल बेंजीन, आपको तो ये मिलता है, what you require this, so how can you get, यस है ना व्हाट ये कैसे लाओगे, क्लियर ओके यहाँ से यहाँ डाला तो मुझे तो ये मिल गया, मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं, मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए, हाउ कैन आई गेट दिस प्रोडक्ट्स, क्लियर सो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली कि यस है ना व्हाट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा यही मेरा रहेगा CH3 CH2 COCl ऑब्लिक AlCl3, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O+, क्लियर यस देन व्हाट हैपेंस मुझे जो मिलेगा वो ये मिलेगा COCH2 CH3, नाउ व्हाट इज दिस क्लेमेंसन रिडक्शन ZHG कॉन्सेंट्रेट HCl क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा CO बिकम CH2 यस सो मतलब व्हाट यस इफ यू वांट प्रोपाइल बेंजीन तो आप डायरेक्टली आपको प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा, व्हाट यू वांट टू गो प्रोसेस थ्रू अ फिल्टर कप असेलेशन, कैसा रेजिन कि सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, आई एम सॉरी, अगर आपका RCO+ बन गया तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे एक्चुअली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, क्लियर वो कब होता है और क्यों होता है, क्लियर वो हम पढ़ेंगे, क्लियर तो यहाँ पे याद रखो अगर आपका एक बार ये बन गया RCO+, सो मतलब व्हाट उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सो मतलब व्हाट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर तो ये अपने माइंड में रखो, यस मतलब व्हाट हमने डिफरेंट हमने 5 टाइप्स ऑफ द मेथड देखा, क्लियर सबसे पहले हमने क्या देखा एक्चुअली द फ्रॉम अल्कीन में क्या था कि H+ और इलेक्ट्रोफाइल एडेड इन सच अ वे दैट टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायंस, किसमें जब आपका अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल है तब, अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है तो कहीं भी आप ऐड करो डजंट मैटर। सेकंड क्या था, सेकंड था आपका व्हाट फ्रॉम अल्कोहल के अंदर आप एनी यू पुट द एसिड मीडिया व्हाट हैपेंस OH बिकम OH2+, नाउ व्हाट डिपार्ट द लिविंग ग्रुप्स, क्लियर यस क्लियर। वहाँ हमने देखा था अगर आपका कायरल अल्कोहल है तो व्हाट हैपेंस इट्स लॉस्ट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट आपका एक्चुअली अल्कोहल का ओके आपका कंपाउंड कायरल है, कंपाउंड इज कायरल पर नॉट बिकॉज ऑफ OH, तो वहाँ पे आपकी कायरलिटी लॉस नहीं होती है, क्लियर वो मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। थर्ड इज व्हाट हैपेंस द फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, यस मतलब व्हाट यू रिक्वायर पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट्स दैट्स लाइक
हाइड्रोजन कैरियर एंड द व्हाट लुईस एसिड्स। ऑलरेडी हमने उसके बारे में बहुत डिस्कस किया है क्लियर अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स। तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्या था, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइल एसेंस। यस, जैसे ना व्हाट मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड एंड द व्हाट टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स। क्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट हमने ऑक्सीडेशन भी किया था उसका, कि जब तक H है दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। जैसे ये H सब खत्म हो गए और उसका ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू नॉट पॉसिबल, उसका ऑक्सीडेशन अब नहीं होगा नेक्स्ट। क्लियर, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंस पॉइंट था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट अबाउट द डायजोनम कंपाउंड्स Rn2+। क्लियर, तो अगर Rn2+ में एक्चुअली आपका N2 इज डिपार्ट एज अ लिविंग ग्रुप एक्चुअली, हाँ, तो आपका बहुत इजीली आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। फिफ्थ एक्चुअली इट इज व्हाट फ्रॉम द असाइल कंपाउंड्स, व्हाट फ्रॉम द असाइल कंपाउंड्स जो हमने अभी डिस्कस किया RCO+। और मैंने आपको ये भी कहा था कि RCO+ में आपकी रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इट इज अ वन टाइम। अगर RCO+ बन गया तो उसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती है। उसकी एप्लीकेशन कौन सी है, उसकी एप्लीकेशन यही है, फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन जो हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर, सो मतलब व्हाट ये आपका था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायंस।